I am Ravikant. Welcome you at GAN Education. My dear friend, we are already through with 1 to 11 part of expected question series. This one is part 12 from Bank Financial Management. So let's begin. The first question is the minimum and maximum CRR cash reserve ratio that banks are required as per RBI Act is as under. See the option. Minimum 3% and maximum 20% of NDTL, net demand time liabilities. Minimum 3% and maximum 20% of DTL. No minimum and maximum 40% of DTL. RBI discretion. My dear friends, आपका इसमें जो है CRR केस में RBI का डिस्क्रिप्शन होता है. ओके, द मिनिमम एंड मैक्सिमम SLR दैट बैंक आर रिक्वायर्ड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज एज अंडर. मिनिमम 3%, मैक्सिमम 20% ऑफ NDTL. Minimum 3%, maximum 20% of DTL. No minimum and maximum 40% DTL. RBI discretion. The right answer is C as no minimum and maximum 40% of DTL. Demand and time liabilities. Okay, so you can understand ki what's the difference between SLR and CRR requirement as per RBI. Okay, the daily minimum CRR balance should not fall below dash percentage of the amount required for CRR. 80%, 70%, 95%, no such limit. अगर बात करें डे लिमिट का, तो डे लिमिट मिनिमम शेयर बैलेंस कितना चाहिए? नॉट फॉल बिलो 95%. ओके, नॉट फॉल बिलो 90%. अगर इससे कम होता है तो पेनाल्टी विल बी देयर. व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर NEFT? आई होप कि इट्स इजी क्वेश्चन. यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे कोई क्या होता है, नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम. इट्स इजी वन. और बात करें RTGS में, तो वहाँ पे मिनिमम 1 लाख का होता है, मैक्सिमम नो लिमिट. सो इन NEFT नो मिनिमम नो मैक्सिमम. व्हाट टाइप ऑफ रिस्क आउट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर बाय RTGS? ऑपरेशनल रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क, liquidity risk and market risk, settlement risk and systematic risk, legal risk and interest rate risk. अगर बात करें कौन सा रिस्क बेसिकली जो टेकन केयर बाय RTGS के थ्रू कौन सा हम रिस्क से बच पाते हैं? दैट इज वन इज सेटलमेंट रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क. ये दोनों रिस्क हम बच पाते हैं RTGS के द्वारा. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. FX क्लियर इज ऑपरेटेड बाय. FX क्लियर क्या है पहले बता दो आपको. ये FX क्लियर जो है बेसिकली फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम है. फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम है जिसको ऑपरेट करती है सीधा ऑप्शन RBI, CCIL, FIDAI, SEBI. इसको ऑपरेट करती है CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, तो FX क्लियर क्या है? फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम है जिसको ऑपरेट करती है CCIL. द मेजर रिस्क द ट्रेजरी इज एक्सपोज्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग: क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क. जो बेसिकली ट्रेजरी एक्सपोज होता है, कौन से रिस्क के प्रति ज्यादा एक्सपोज होता है? क्रेडिट रिस्क प्रति, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विड रिस्क. माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि ट्रेजरी में क्या करते हैं हम? इंटरेस्ट रेट जो है या फिर फॉरेन एक्सचेंज, हमारा दोनों क्या होता है? मार्केट पे डिपेंड होता है.
घटता है बढ़ता रहता है। डेट्स वाई सिंपली कैन से कि मार्केट रिस्क। तो मेरे इसमें क्या आएगा, मार्केट रिस्क इज ट्रेजरी एक्सपोज्ड या ट्रेजरी एक्सपोज्ड ऑफ मार्केट रिस्क इन ए मेजर वे। Volatility of exchange rate in case of currency means, I hope you know the very well the meaning of volatility. Volatility मतलब बदलाव, चेंज, मतलब वेरिएबल्स या ओके या वेरिड। तो वोलेटाइल, वोलेटिलिटी। ऑप्शन ए लार्ज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, लार्ज इंक्रीज इन बाइंग प्राइस, variability of price upward or downward, large variation of price selling और buying। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज यू नो कि वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है, वेरिएबिलिटी, और ये प्राइस क्या होगा, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पोजिशन लिमिट फॉर ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। सीधा ऑप्शन, पोजिशन लिमिट्स आर फिक्स्ड बाय करेंसी वाइज, एग्रीगेट पोजिशन is expressed in rupees. For aggregate purpose, the currency wise net position is first calculated in USD, then converted into rupees. All of the above are correct statement. Let's see the one by one. Position limits are fixed by currency wise, right? Aggregate position is expressed in rupees. This is again right. For aggregate purpose, the currency wise net position is first calculated in USD, then converted in rupees. It's again right. So answer D is right. All of the above are correct statement. So you have asked for correct regarding position limits. Due to bankruptcy of Bank B, it has failed to meet its repayment commitment towards Bank A that had lent money to the bank in a call money market. What type of risk Bank A is exposed to? If we talk about the bankruptcy of Bank B, so it's failed its meet its repayment commitment towards Bank A. Bank B फेल हो गया तो बैंक A को पैसा देने में नहीं दे सकता, मना कर दिया। अब बैंक A कौन सी रिस्क को एक्सपोज कर रहा है, ये कौन सा रिस्क प्रति जिम्मेवार है, या कौन सा रिस्क आगे खड़ा है। सी एज कि इसने क्या किया है, लेंट मनी टू द बैंक इन कॉल मनी मार्केट, मतलब कॉल मनी से पैसा लिया है और मार्केट में लेंड किया है। लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, डी सिस्टमेटिक रिस्क। तो ये कौन सा रिस्क एक्सपोज को है, सेटलमेंट रिस्क। सो Bank A is exposed of settlement risk. Okay, I hope again this video is helpful to you. See you in the next video.